की भरपाई हो गई आज। फिर मैंने ज्यादा स्टडी आज क्यों नहीं दी, आप सभी समझ सकते हो भाई। ओम नमः शिवाय। जय मां सरस्वती। अच्छा, वीकली मैंने ज्यादा स्टडी क्यों नहीं दी वो तो आप समझ रहे हो। हर हर महादेव। अरे भाई, ये तो ऑल टाइम हाई वाला सिस्टम लग रहा है मेरे को। कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। देखिए आप, एक तो ये बनता है थोड़ा सा, ये आपका सप्लाई जोन स्ट्रक्चर, ये लेकिन ये टेस्टेड है ना। ये टेस्टेड हो गया है। अब तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो इसमें। ये थोड़ा सा अभी टेस्टेड नहीं है। हम्म। एपिक पेन कहाँ गया। चैट पर्सनल कर दे भाई। पर्सनल कर दिया भाई। अरे थैंक यू राजेश भाई। मयूर जी, आज कुछ खास नहीं था। आज मैंने सुबह ही बोला था कि भाई मार्केट नेगेटिव है, उसी बेस पर मैंने स्टडी दी थी आज आपको। ये एयू बैंक में भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सारे लेवल तो टेस्टेड है। एक डिजिटल डिजिटल हो सकता है इसका जो है वो टेस्टेड ना हो, या फिर जिसको हम ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं वही टेस्टेड नहीं है बस। बाकी तो इसमें सब कुछ टेस्टेड है। लेकिन देखिए भाई, कोई भी स्टॉक जब ऑल टाइम हाई मारता है ना, तो वो एकदम से नहीं जाएगा ऊपर। मेरा कहने का मतलब क्या है, वो ऐसे नहीं जाएगा सीधा। क्योंकि जब उसका ऑल टाइम हाई होता है भाई, वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। ऑडियो भाई मेरी तरफ से तो फुल है, आपकी तरफ से कोई दिक्कत होगी। हाँ सही बात है प्रीशा जी, न्यूज बेस्ड मार्केट में तो क्या ही काम करना है। ये ठीक काम किया भाई, ये वाला जोन जो है ना। इसने तो जबरदस्त काम किया। मैं भी फ्यूचर में इसकी जगह पे ये काम करे। ये भी टेस्टेड है भाई। एयू बैंक को तो छोड़ ही दो, ये तो बकवास लग रहा है। एक ये ट्रेंड लाइन को तो फॉलो जरूर कर सकता है, अगर ये टूटे तो ब्रेक डाउन संभव है भाई इसमें। अब इसे किसी कुछ नहीं लेना देना है, इससे महंगाई का पता लगता है। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब होता है कि फिर ना, क्या होता है कि अगर लोन सस्ता होगा तो सभी लोन लेना शुरू कर देंगे। अगर लोन महंगा होगा तो कोई लोन नहीं लेगा। ज्यादा, जितने ज्यादा लोन होते हैं ना, उतना ज्यादा डिफॉल्टर, यानी कि उतना ज्यादा पैसा खराब होता है बैंक का। और इसका इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। इस वजह से जब कोई बोलता है ना रेपो रेट बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, इस वजह से मार्केट में भाई, इसका तो मुझे देखो यही लग रहा है। इसमें तो आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो बस। ये ना एक रेंज के अंदर फंसता हुआ जा रहा है। फंसने तो कहां तक फंसेगा। वनडे का टाइम फ्रेम क्या बोलता है भाई? वनडे के टाइम फ्रेम में भी यही सिस्टम है।
1 डे के टाइम फ्रेम में तो सप्लाई जोन ये भी टेस्टेड है, ये थोड़ा सा वही बात आ गई, ये टेस्टेड नहीं है ये सप्लाई जोन। 1 मंथ में देखेंगे। 1 मंथ में तो कोई सप्लाई जोन ही नहीं है भाई इसमें। अरे भाई यहाँ टिप्स थोड़ी देने हैं गजानन भाई ने, मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, खुद एनालिसिस करो, सिखा रहा हूँ इतने दिन से, समझ में नहीं आया आपको। बिल्कुल कर सकते हो हरीश भाई, ज्यादा सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो। काम जरूर आएगा भाई धनंजय जी, कैसे काम नहीं आएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। अरे भाई मैं आपके यहाँ पे स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यार, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप सभी आप अपने स्टॉक के नाम लेना शुरू कर देते हो यार, आपने अभी तक स्टॉक की एनालिसिस करना नहीं सीखा है क्या? इतने दिन हो गए आपको कोर्स करते हो। कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट, प्रैक्टिस ग्रुप बनाया वहां पे डालिए। हाँ 4 ही हुई थी भाई। चलिए भाई क्लास पे आते हैं। ये लिख लो, नोट कर लो इसको। मैसेज कर देना फिर। अच्छा किस किस ने पता लगा लिया भाई आईटीएम ओटीएम एटीएम का? राम राम भाई। सच बताना भाई किस किस ने वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर? चलिए फिर भी मेरा तो बताने का फर्ज बनता है भाई, मैं तो बताऊंगा ही। हमें तो विद्रोह खा गया भाई, हीरो। वरना बहुत अच्छा चलता था पहले बैच में, इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। रितेश जी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते और बार बार कमेंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये काम मेरा है नहीं, जस्ट बता रहा हूँ आपको, आगे ऐसी गलती मत करना।
आपने लेके रखा है, सारी स्ट्रेटेजी आपको सिखा दी, अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। अगर आपकी एनालिसिस आपके समझ से बाहर है तो इस स्टॉक को इग्नोर कीजिए, सीधी सी बात है। उसके अंदर घुस के बैठना जरूरी नहीं है। अरे भाई नेट कहाँ गया? नेटवर्क को क्या हो गया? क्या है भाई कोहिनूर फूड? ऐसे शेयर को क्यों देखते हो आप? ये कोई शेयर है? कोई स्टॉक नहीं है? बताओ क्या देखना है इस स्टॉक का? कितनी बार समझा रही है ऐसे स्टॉक को इग्नोर कीजिए। या जबरदस्ती लॉस करना है क्या भाई? इसमें डिमांड सप्लाई अप्लाई करोगे क्या स्टॉक के अंदर आप? तो जब इंसान हो भाई आप भी। हाँ भाई यार, एस्ट्रल में तो वीकली डिमांड जोन आया हुआ है। एस्ट्रल में तो ऐसे स्टॉक पे नजर बनाओ ना भाई। एफएनओ लिस्टेड है क्या भाई ये एस्ट्रल? चेक करके बताना कोई एक बार। नहीं भाई रितेश, आप जबरदस्ती तो इस स्टॉक के बारे में ऐसी कर रहे थे जैसे ले रखा हो आपने। इस ऐसे स्टॉक को मत देखो रितेश भाई, बहुत खतरनाक है। एफएनओ लिस्टेड है क्या भाई ये? इस पे तो स्टडी बनानी पड़ेगी भाई। मार्केट अगर अच्छी होती ना तो क्या ही कहने भाई। मार्केट अगर नॉर्मल होती तो ऐसा काम करता, ऐसा काम करता, मैं तो बोलता हूँ। बाकी असली डिमांड जोन तो एक यहाँ पे भी है भाई, इसमें ये रहा। डे के भी डिमांड जोन में आया हुआ है। चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं भाई, नजर बना के रखो एस्ट्रल पे। भाई देखिए, आपको बताता हूँ एटीएम ओटीएम क्या होती है। मान लो बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चला हुआ है, 35,000। ठीक है। तो बैंक निफ्टी, अगर आप 35,000 सीई ले रहे हो तो ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है भाई? अरे भाई सभी को पता है, एटीएम।
एटीएम है भाई। ठीक है। बैंक निफ्टी 35,500 CE, ये बताओ भाई कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब है, ओटीएम है। बल्कि इसको हम डीप ओटीएम बोलेंगे भाई। बैंक निफ्टी 34,800 CE, ये बताओ भाई। आईटीएम है। देखिए एटीएम होती है एट द मनी, यानी कि जहां पे मार्केट चल रही है उसी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप लो तो ठीक है। ओटीएम होती है आउट ऑफ मनी। ओटीएम को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? झूठ। क्या बोल सकते हो? झूठ। यानी कि ये बात अभी सच नहीं हुई है। 35,500 का सी तो ले रहे हो, लेकिन ये अभी तक सी 35,500 तक मार्केट गई नहीं है, क्योंकि मार्केट तो 35,000 पर चली हुई है। तो जो चीज झूठ है, जो चीज अभी तक नहीं हुई है, उसको बोलते हैं ओटीएम। ठीक है। और जो चीज सच है, हो चुकी है, उसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। अब 35,000 मार्केट चली हुई है, 34,800 का आप सी ले रहे हो, तो आईटीएम हुई ना, क्योंकि ये बात तो भाई सच हो चुकी है। क्लियर हुआ भाई? इसका उल्टा देख लीजिए अब। बैंक निफ्टी 35,000 पर चली हुई है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो बैंक निफ्टी 35,000 पीई क्या हुई भाई? एटीएम हो गई। बैंक निफ्टी 34,900, ये क्या होगी भाई? अरे पीई, क्या होगी भाई ये? इसको आप ओटीएम भी बोल सकते हो। अरे आईटीएम कहां से हुई भाई? इंदामनी कहां से हुई? 35,000 पे मार्केट चल रही है, 34,900 का आप पी ले रहे हो। 34,900 पे गई थोड़ी है अभी, 34,900 पे गई थोड़ी है अभी, तो 35,000 चल रही है, 34,000 पर जाएगी तभी तो आईटीएम एट द मनी। और फिर 34,800 जाने के बाद तब जाके इन द मनी होगी, सॉरी आउट द मनी होगी। अगर 35,000 से जितनी ऊपर जाती जाएगी वो क्या होती जाएगी? पीई साइड। 35,000 से जितना ऊपर जाती जाएगी पीई साइड, वो क्या होती जाएगी? इन मनी होती जाएगी। प्रणाम भाई। अच्छा, इसको आप ना नियर एटीएम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नियर एटीएम बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हैं ना? अब चलते हैं बैंक निफ्टी 34,500 पीई, बताओ भाई क्या हुई है? 35,000 पे चली हुई है मार्केट, 35,000 पे। अरे इंदामनी कैसे हो गई? कुछ लोग इंदामनी बोल रहे हैं। अरे हम पी साइड हैं, सी साइड नहीं है। मार्केट 35,000 पर चल रही है, 34,500 का पीई। सच है या झूठ है? सच है या झूठ है? झूठ है।
तो झूठ को क्या बोलेंगे? ओटीएम बोलेंगे। जो चीज झूठ है उसको हम ओटीएम बोलेंगे। बैंक निफ्टी अच्छे से वीडियो देखी नहीं कुछ लोगों ने। सही बात है आशीष भाई, जो चीज अभी नहीं हुई है वो ओटीएम है। जो चीज हो चुकी है वो इंदा मनी है, आईटीएम है। अब 35,400 का पीई बोलो आप, ये बताओ क्या हुआ? ये इंदा मनी हो गई, क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है भाई। तो इसको भी एटीएम बोल रहा है भाई, बताओ। एक यूट्यूब की वीडियो देखने में भी जोर लगता है क्या भाई? इतनी आसान चीज नहीं है जितना दिख रही है आपको ये। ये इतनी जरूरी चीज है भाई, पूरी ऑप्शन लिरिक्स इसके ऊपर टिकी है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ किरण जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो आने वाला है वो ओटीएम, जो आ चुका है ये ज्यादा अंदर घुस जाए, सच हो चुकी है जो बात वो आईटीएम हो गई। 35,000 अगर करंट मार्केट प्राइस चला हुआ है तो 35,000 से जितनी उधर साइड की होंगी, नीचे की होंगी, वो सारी ओटीएम होगी। 35,000 से जितनी भी उस साइड होंगी, ऊपर की साइड, वो सारी इंदामनी होगी, आईटीएम। और 35,000 तो एटीएम है ही है। हाँ बिल्कुल भंवरलाल जी। आ गई बात समझ में भाई? जो बात झूठ हो चुकी है, जो बात झूठ है, जो बात झूठ है वो ओटीएम, जो बात सच हो चुकी है वो एटी इन द मनी, आईटीएम, और जो चली हुई है वो एटीएम। बस ये तीन बात याद रखनी है भाई आपको। मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो बार बार दिक्कत आएगी, पहले ही बता रहा हूं भाई। कहाँ गया वो? हाँ। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उलझ जाओगे वरना। इससे आसान भाषा में और कैसे सिखाऊं भाई, बताओ आप। सिखा सकता है कोई इससे आसान भाषा में? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर मार्केट 35,000 पर चली हुई है ना भाई, और 35,000 के आसपास का आप कुछ भी देखोगे तो वो नियर एटीएम होगा, ठीक है? और जो बात ज्यादा ही सच हो चुकी है, लिख देता हूं मैं। ठीक है, और जो बात
अब बताओ भाई। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी की? हाँ, 100 बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट तक निर्मल, और निफ्टी 50 में 50 पॉइंट तक। हाँ, पास्ट प्रेजेंट नहीं, इतनी आसान भाषा में कौन बताता है भाई, जितनी आसान भाषा में मैंने। भाई मैं तो बोलता हूँ इतनी जरूरी चीज है ये। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इतनी जरूरी चीज है, आप सोच भी नहीं सकते। भले ही आपको इतनी आसान लग रही हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। अब एक बात बताता हूँ आपको सभी को, ये जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है भाई, ये आपको महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी? अमन जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। जो चीज ओटीएम होगी वो मिलेगी भाई आपको सस्ती। अरे जो लिख रहा हूं, जो चीज आईटीएम होगी, इंदामनी होगी, वो होगी भाई महंगी स्ट्राइक प्राइस। एक मिनट भाई, अच्छे, अरे भाई ये क्या हुआ? अरे भाई, अरे ये तो अंडू भी नहीं हो रहा है। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? अरे ये अंडू नहीं। कमांड प्लस भाई। अरे नहीं भाई, ये नहीं होगा। अरे ये रहा, ये रहा, ये क्या, आ गई आ गई आ गई। अरे ये बटन है अंडू का इसमें। अरे कंट्रोल प्लस जेड से नहीं हुआ भाई, इससे हुआ है, ये अलग से एपिक पेन का भाई। आप में से कुछ लोग जिनको इन चीजों के बारे में पता है, वो अब मुझे टारगेट करना शुरू करेंगे कि भाई कहाँ पे टाइम खराब कर रहे हो। भाई टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये मान लो यही ऑप्शन ग्रीक्स है, सच बोल रहा हूँ, इतनी आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, यही ऑप्शन ग्रीक्स है। मैं ऑप्शन ग्रीक्स पे 10-15 दिन का चैप्टर नहीं देने वाला हूँ, मैं जो मेन मेन पॉइंट है वही बताऊंगा ऑप्शन ग्रीक्स में। क्योंकि आजकल ऑप्शन ग्रीक्स आपको बनी बनाई मिलती है सेंसेबल पे, हमको बस मतलब पता होना चाहिए, है ना भाई? सहमत हो या नहीं सहमत हो? फालतू की चीजों का क्या करेंगे हम, रट्टा मार के किसी चीज का? जो चीज हमें पैसे बनाकर नहीं देगी उसका हम क्या करेंगे? तो भाई जो जो इंदा मनी होगी वो आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, जो एटीएम होगी वो कितने की मिलेगी भाई? एटीएम होगी जो, मीडियम प्राइस के आसपास, इतना मार्केट का नॉर्मल प्राइस रहता है। ठीक है, मीडियम मिलेगी। अच्छा, डीप, एक डीप इंदामनी कितने की मिलेगी? डीप इंदामनी कॉस्टली मिलेगी भाई, और डीप ओटीएम बहुत ही ज्यादा सस्ती मिलेगी। ठीक है ना? अब भाई एक बात बताता हूं आपको, जब कोई भी स्ट्राइक प्राइस झूठ से सच होती जाती है, यानी कि झूठ थी पहले लेकिन सच हो रही है, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा, महंगा होता चला जाएगा। ठीक है, जो चीज एटीएम से डीप इन द मनी होती है उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा।
और जो चीज आईटीएम से ओटीएम होती जाएगी वो भाई उसका प्राइस घटता चला जाएगा, है ना। पूनम जी वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी शुरू हुई है ऑप्शन क्रिक्स की क्लास। पहले आप ये बताओ भाई, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। इसको तो यस भाई, इसको तो ग्रुप में डाल देना आप, ऐसे तो ये मेरे पास आई है बस। भाई यहां तक क्लियर हो गया ना, इसको डिलीट कर दूं अब, डिलीट कर दूं। सलीम खान भाई, जो चीज झूठ है वो भाई ओटीएम कहलाएगी, जो चीज सच है वो आईटीएम कहलाएगी, और जो चीज चल रही है वो एटीएम होती है। अभी आने वाली क्लास में हम सीखेंगे बहुत कुछ, टेंशन मत लो। एट द मनी होती है भाई, नियर एट द मनी भी हो सकती है, ठीक है। अब आईवी, आईवी होती है भाई, आपने सुना हो किसी ने, आईवी बढ़ी हुई है, आईवी का फायदा मिल रहा है ना, ये सुना होगा। आईवी दो तरह की होती है भाई। आईवी इन ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। आईवी इन स्टॉक, इंप्लाइड वोलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इनको हम दोनों को बारी बारी समझेंगे, टेंशन मत लो। अभी बस इतना याद रखो, आईवी दो दो तरह की होती है। अगर ऑप्शन के अंदर आईवी देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। स्टॉक के अंदर देखोगे तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है। ये दो तरह की होती है। जो स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है उस कंपनी के स्टॉक में अपर और लोअर सर्किट को बढ़ा दिया जाता है हिट होते ही। लेकिन जो कंपनी एफएनओ में लिस्टेड नहीं है उसके अपर और लोअर सर्किट अगले दिन ही बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात किस किस को पता है भाई? पता है ना आपको? जैसे आइडिया का स्टॉक है ना भाई, आइडिया का स्टॉक एफएनओ लिस्टेड है। एफएनओ लिस्टेड जो स्टॉक होता है उसमें अगर अपर लोअर सर्किट पड़ जाए ना तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो एफएनओ लिस्टेड कंपनी नहीं है ना उसमें अपर और लोअर सर्किट पड़ जाए तो, अच्छा बताया था मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, बताया था। अब मैं आपको ना एक एक करके ये सारी चीजें समझाता हूँ। अरे कोई, हाँ भाई दूसरी क्लास में बताया था मैंने भाई। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आईवी को समझा रहा हूं आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हो सके तो पढ़ लो एक बार। हाँ खुल जाता है वैभव जी। अरे वीरेंद्रा जी, लास्ट में जब ये क्लास खत्म होगी तो दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। मैसेज कर देना भाई, पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके, पेन कॉपी में जरूर लिखनी है भाई ये चीजें। हाँ देवेंद्र राज, वो सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो। मोहन जी पूछ रहे, बोल रहे स्लाइड पढ़ के कुछ समझ नहीं आया। म्यूट का
स्टूडेंट ग्रुप में, प्रैक्टिस ग्रुप में, भाई वो तो आप खुद कीजिए ना उसको म्यूट। मैंने म्यूट किया हुआ है उसको, आप खुद म्यूट कीजिए उसको, फिर नहीं आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन। होता है भाई, नहीं होता है। नहीं भाई, मैंने तो सेटिंग तो कर रखी है उसकी है, परमिशन दे रखी है सभी को। म्यूट कर सकते हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि म्यूट ना होता हो, कुछ भी म्यूट कर सकते हो आप। नहीं, इसके ऊपर मिलेगा आपको ऑप्शन, थ्री डॉट वाले निशान में। लॉन्ग टेप ऑन द चैट करो भाई, म्यूट हो जाएगा। अच्छा भाई, स्टॉक ऑप्शन में आते हैं अब। ये मैंने क्या बोला है आपको, आईवी दो तरह की होती है। एक होती है ऑप्शन के अंदर, जिसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एक होती है आईवी इन स्टॉक, मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। मैं आपको आईवी यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में बारीकी से बता रहा हूं भाई, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं भाई, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती है, डेफिनेशन, व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स। मैं बताता हूं भाई ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती है। देखिए, ये पीएनबी का स्टॉक है भाई। कितने पे चला हुआ है पीएनबी का स्टॉक? अरे बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, इसको काट देते हैं। बैंक निफ्टी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कितने पे चली हुई है भाई बैंक निफ्टी? अब 35,085 रुपए पे। अब मान लिया आपने क्या लिया, 35,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो भाई आप। ये 35,200 सी का जून एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आपको 735 रुपए में मिल रहा है भाई, ठीक है। 735 रुपए में। वीकली का देख लेते हैं, 35,200 वीकली का देख लेते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं भाई आपको एक लॉट बाय करने के लिए? 255 रुपए एक शेयर के, ठीक है। 255 रुपए एक शेयर के, टोटल 5,638 रुपए। तो भाई ऑप्शन ग्रीक्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब है कि जो आप ये 255 रुपए दे रहे हो, ये किस किस चीज को मिलाकर बने हैं। समझ में आई मेरी बात सभी को? जो आप प्रीमियम दे रहे हो, जो आप प्रीमियम दे रहे हो 225 रुपए सामने वाले को, ऑप्शन सेलर को, तो ये जो 225 रुपए, ये किस किस चीज को प्रीमियम मिलाकर बनाया गया है। यानी कि आप ये 225 रुपए किस चीज के दे रहे हो भाई? क्या क्या चीज मिलाकर ये 225 रुपए बने हैं? बात समझ में आई भाई सभी को? ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती है? ऑप्शन ग्रीक्स में हम ये जानते हैं कि भाई ये 225 रुपए हम दे किस चीज के रहे, किस किस चीज को मिला के 225 रुपए बनना है, ठीक है। चलिए अब क्लास पे ऑप्शन ग्रीक्स की डेफिनेशन पता लग गई भाई। सीधी साफ सीधी बात है, ऑप्शन ग्रीक्स किसको बोलते हैं। समझ में आ गई सभी को? अरे भाई रिप्लाई तो कर दिया करो यार, गूंगे हो गए क्या?
आईवी इन स्टॉक ऑप्शन, इंट्रेंसिक वैल्यू। देखिए भाई फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एबीसीडी एक कंपनी है, 30 रुपए का शेयर है भाई। अरविंद जी ऑप्शन ग्रीक्स का मतलब है जो प्रीमियम आप दे रहे हो ना सामने वाले को, वो किस किस चीज को मिलाकर बनाया गया है, उन सभी चीजों के बारे में जानना ऑप्शन ग्रीक्स कहलाता है। है ना? हाँ थीटा गामा बीटा सब कुछ बताने वाला हूं। अरे भाई आपको ये लिखा हुआ मुश्किल लग रहा है, समझाऊंगा तब मुश्किल नहीं है। मान लो एक कंपनी का स्टॉक है भाई एबीसीडी का, 30 रुपए पे चल रहा है, तो अगर आप उसका 20 रुपए का सीई लोगे तो वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, एक बार बताओ सारे। 20 रुपए का सीई लोगे, इन द मनी है ना, फुल इन द मनी, डीप इन द मनी। हाँ तो भाई जो ये 20 रुपए है ना, ये 20 रुपए, ये तो होगी टाइम वैल्यू। और जो ये 20 में 10 रुपए मिले हैं ना, ये क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। समझ रहे हो मेरी बात को? इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, केवल इन द मनी की कॉल में ही आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी। ये बात लिख लीजिए भाई अपनी पेन कॉपी में, केवल इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में ही आपको इंट्रेंसिक वैल्यू पे करेगी। लिख ली? अच्छा रुकूं, लिख लो। केवल इन द मनी की कॉल में ही आपको इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी, और किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आपको इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ये लिखी तो हुई है, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में ही इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी। एटीएम से इन द मनी में, यानी कि एट द मनी से इन द मनी में जब कोई स्ट्राइक प्राइस जाती है तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है। यानी जैसे जैसे प्राइस एटीएम से इन द मनी की तरफ जाएगी, इंट्रेंसिक वैल्यू मिलती चली जाएगी। अरे ये लिखा हुआ है भाई, रिपीट करने की क्या जरूरत है। स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, इंट्रेंसिक वैल्यू निकल आएगी भाई उसकी। इंट्रेंसिक वैल्यू निकलाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। बैंक निफ्टी का किसका एग्जाम, पीएनबी का लेते हैं भाई। पीएनबी का स्टॉक है, पीएनबी करंट मार्केट प्राइस है 30 रुपए, ठीक है। हाँ दोनों में मिलती है चंद्रा भाई, सीई पीई दोनों में मिलेगी। अरे भाई सीई को तो कॉल यूरोपियन बोलते हैं, पीई को पुट यूरोपियन बोलते हैं। अच्छा पीएनबी 33 रुपए सीई। भाई ये एटीएम है या ओटीएम है? ओटीएम है ना, तो पीएनबी का 33 रुपए का सी मान लो 2 रुपए का मिल रहा है आपको, तो भाई इसमें आईवी कितनी होगी बताओ।
आईवी कितनी होगी इसमें? एक भाई बोल रहा है 3 रुपए। अरे 2 रुपए का मिल रहा है, 3 रुपए आईवी कहां से मिल गई इसमें? इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होगी, जीरो। अरे भाई आपको दिख नहीं रहा है क्या? आउट ऑफ मनी कॉल है, ओटीएम कॉल है। ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, अभी आपको जस्ट बता के आया। ओटीएम में आईवी नहीं मिलेगी, ओटीएम में आईवी जीरो मिलेगी। अच्छा, पीएनबी 30 रुपए का चल रहा है, ठीक है। पीएनबी कितने का चल रहा है? 30 रुपए का चल रहा है। चलिए 29 रुपए का सी देख लो, इसमें आईवी कितनी होगी भाई? ये मान लो 5 रुपए का मिल रहा है, आईवी बताओ कितनी होगी? आईवी का फार्मूला पढ़ लो भाई। कहाँ गई क्लास? स्ट्राइक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी भाई। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली है हमने? स्ट्राइक प्राइस 29 रुपए है, 29 सीई, STRIK स्ट्राइक, PRI प्राइस कितना है? माइनस, माइनस क्या करना था भाई? अरे क्या माइनस करना था भाई? करंट मार्केट प्राइस कितना है? करंट मार्केट प्राइस 30 रुपए चल रहा है ना, यानी कि 29 माइनस 30। आईवी कितनी मिली भाई? 1 रुपए मिली भाई इसमें आईवी। 5 रुपए में कितनी आईवी है? इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 5 रुपए में? 1 रुपए। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ये सीखना जरूरी, इसलिए आराम आराम से सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बैच को 2-3 दिन चालाकी करके मैंने नेक्स्ट बैच को भिगा दिया, 2-3 दिन, 10 से शुरू होगा वो, तो आराम से सिखाने के लिए। मान लो कौन सा स्टॉक लें? इंडिया बुल्स ले लेते हैं भाई, इंडिया PU बुल्स ले लिया। हाँ, पुट में भी सेम रहेगा। बस एक बात याद रखनी है भाई, एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? आईवी केवल इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इंडिया बुल्स करंट मार्केट प्राइस कितना है भाई? CMT 110 रुपए, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं। इंडिया बुल्स, स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देना भाई, लिख देता हूं ऐसे ही। इंडिया बुल्स का मान लो 100 रुपए का CE कितने का है? 20 रुपए का है भाई। इसमें आईवी कितनी है भाई? बताओ फटाफट, आईवी कितनी है? फार्मूला याद रखो, करंट मार्केट प्राइस माइनस क्या कर, फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था भाई? करंट मार्केट प्राइस माइनस में स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 110 रुपए, ठीक है। माइनस स्ट्राइक प्राइस कितनी ली है हमने? 100 रुपए। कितना आ गया? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए क्या हो गए भाई? आईवी हो गई। अब बताओ भाई, चैप्टर क्लियर हुआ? अरे भाई बच्चा भी सीख लेगा, इतनी आसान भाषा में ऑप्शन ग्रीक सिखा रहा हूं आपको। देवेंद्र जी, आईवी का फायदा भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले सीख तो लो आईवी मिलती कहां पे है। स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का।
क्लियर है भाई सभी का? नेक्स्ट बढ़े, आगे चले। अच्छा एक एक मिनट भाई, एक मिनट, आगे कैसे बढ़ जाए? एक मिनट। INDIA इंडिया बुल्स कितने पे? 110 पे चला हुआ है। 110 रुपए का CE ले रहे हैं भाई। इसमें IV कितनी होगी? बिल्कुल, इसमें IV 0 होगी। अच्छा, मान लो इंडिया बुल्स, अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना है भाई, रुक जाओ। 120 रुपए का CE, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है भाई बताओ पहले? कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? OTM। और ये आता है भाई 12 रुपए का। तो इसमें IV कितनी है? बिल्कुल इसमें 0 है भाई। IV क्या है इसमें? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि OTM कॉल है। OTM कॉल है ना। तो भाई ये 12 रुपए आप किस चीज के दे रहे हो? 12 रुपए, ये जो 12 रुपए है ना, ये टाइम वैल्यू है भाई। क्या है? टाइम वैल्यू। टाइम डीके सुना है कभी? टाइम डीके लग गया, प्रीमियम डीके हो गया, प्रीमियम डीके हो गया। ये वो 12 रुपए टाइम वैल्यू है भाई। ये रोज खत्म होता है, थोड़ा 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 थोड़ा, हर रोज खत्म होगा। एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर आपकी करंट मार्क, ये जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी नहीं आई, तो ये 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, ये टाइम वैल्यू है। चलिए भाई, फालतू के क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये किस काम आते हैं वो सब अगली क्लास के बात है। जो सिखा रहा हूं वो सीखो यार। IV का क्या काम है, कब काम आएगी, भाई आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी से एडवांस मत कूदो। अब देखो भाई, स्ट्राइक प्राइस 35 का CE, करंट मार्केट प्राइस 20 है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगी, क्योंकि क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी में ही मिलता है। ठीक है, OTM में नहीं मिलता है। तो जो ये 20 रुपए, ये केवल टाइम वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ABCD का शेयर का प्राइस 30 रुपए है, स्ट्राइक प्राइस 25 रुपए का अगर आप CE लेते हो, 30 रुपए में चल रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए होगी, क्योंकि ये इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस हो गई। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 25 CE, करंट मार्केट प्राइस 30, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए। ATM OTM में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ATM OTM में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ में आ गया भाई? इसीलिए तो आपको इन द मनी ज्यादा महंगी पड़ती है। अगर आप इन द मनी की कॉल ले रहे हो तो वो सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी भाई? इन द मनी की कॉल आप ले रहे हो, महंगी है या सस्ती है? भाई वो क्यों है महंगी? महंगी क्यों है वो? क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है भाई। क्या है उसमें? उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो खत्म भी इतनी ही स्पीड से होती है और बढ़ती भी उतनी ही स्पीड से है। टाइम वैल्यू भाई,
टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू हमेशा कम हो जाती है और एक्सपायरी वाले दिन 1 या 2 बजे के आसपास जीरो हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और इसी कारण जब मार्केट या स्टॉक साइडवेज हो जाता है तो एक्सपायरी नजदीक है या आज एक्सपायरी है, तो ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम तेजी से खत्म होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू उस दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू हर रोज खत्म होती है, उसी को टाइम डिके बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वैसे तो दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स में इतनी ज्यादा चीजें हैं कि बताने को, लेकिन मेन मेन चीजें मैं बाहर निकाल के आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो सब बातें बताऊंगा तो 1% भी आपके समझ में नहीं आएगा, वो सब चीजें हमने हमारे ज्यादा काम की भी नहीं है। ठीक है, अब एक बार इस क्लास की पूरी क्लास के स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसके बाकी रह गए। ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे। भाई ओटीएम होगा सत्य प्रकाश जी, सच थोड़ी हुआ है। 90 रुपए पीई ओटीएम हो जाएगा क्योंकि सच थोड़ी हुआ है भाई, ये तो झूठ है। अभी 90 रुपए पर गया थोड़ी है। सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं गुरुजी एक बार बताना, अगर करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो 90 का पीई इन द मनी होगा या ओटीएम होगा? भाई ओटीएम होगा। 90 रुपए आप सोच रहे हो जाने की, गया थोड़ी है अभी। जो बात हुई सच ही नहीं है वो तो भाई ओटीएम होगी ना। सी में वो एटीएम हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। पी में वो आउट द मनी हो जाएगा। हाँ, सी में इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि भाई 100 रुपए पे चल रहा है, 90 रुपए का सी ले रहे हो, सच हो चुकी है ऑलरेडी। अरे संतोष जी वो तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। अभी आपको टाइम वैल्यू समझाऊंगा आराम से, टेंशन मत लो। टाइम भाई एक्सपायरी वाले दिन कौन सी बेस्ट रहती है, एटीएम या ओटीएम? भाई ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ये सीख के आपको आप रिस्क कितना ले सकते हो, ये आपके रिस्क के ऊपर है भाई। नेकराम जी ऑप्शन सेलर का टॉपिक नहीं है अपने कोर्स में, हम ऑप्शन बायर है, क्योंकि सेलर के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। अरे कोई भाई प्रशांत जी बोल रहे हैं लोड साइज वाला सिस्टम, वो पीडीएफ एक बार स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में भेज देना। अब भाई आपको मैं एक बार टाइम वैल्यू बता देता हूं। निफ्टी करंट मार्केट प्राइस फटाफट सीख लो भाई, करंट मार्केट प्राइस 16,000 रुपए। ठीक है, निफ्टी 16,000 का सीई 100 रुपए में मिल गया भाई आपको। ये बात है भाई कब की? सोमवार की, मंडे, मंडे को। भाई समझ लेना, टाइम वैल्यू समझा रहा हूं। ठीक है, अब मंडे, मंडे के बाद क्या था? ट्यूसडे। यही स्पेलिंग है क्या भाई? अरे भाई समझ जाना है यार आप, ट्यूसडे की यही स्पेलिंग है क्या?
TUESDAY, यही है ना? अच्छा यही है। ट्यूसडे को भाई निफ्टी कहाँ पे है? निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है 16,000 रुपए ही। ठीक है, लेकिन 16,000 का निफ्टी, निफ्टी 16,000 सीई, भाई सोमवार को जो 16,000 सीई 100 रुपए में मिल रहा था, वो मंगलवार को 16,000 का सीई मार्केट 16,000 पे ही है। मंगलवार को भी मार्केट, मंगलवार को भी 16,000 पे ही है, सोमवार को भी 16,000 रुपए पे थी। लेकिन सोमवार को तो आपको 16,000 रुपए का सी 100 रुपए में मिल रहा है, मंगलवार को 16,000 का सी आपको 90 रुपए में मिलेगा। भाई ये चीज किस किसने नोट की है? कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने शुक्रवार को ले ली, सोमवार को अगर मार्केट वहीं पर फ्लैट रहती है, तो भाई जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है ना, वो आपको लॉस में दिखेगी। दिखती है नहीं दिखती है? लॉस में दिखेगी। ये 10 रुपए कहाँ गए भाई? जो 100 रुपए मिल रही थी एक दिन के बाद, ये 10 रुपए कहाँ गए? इसको बोलते टाइम डीके, इसको बोलते टाइम वैल्यू। ठीक है ना? इसके अंदर ना तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ना ही थीटा, ना ही गामा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये खाली टाइम वैल्यू के 100 रुपए थे, क्योंकि एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस थी। और टाइम वैल्यू हर रोज कम होती है। ठीक है ना? टाइम वैल्यू हर रोज कम होती है। एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो हो जाएगी अगर मार्केट 16,000 पे ही रही तो। एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएगी अगर मार्केट 16,000 पर ही रही तो। ठीक है भाई, टाइम वैल्यू समझ में आ गया सभी को? टाइम डीके जिसको बोलते हैं, जिस दिन बोलते हैं ना भाई मार्केट आज साइडवेज है, ससुरी प्रीमियम खा रही है, वो इसी को बोलते हैं भाई। हाँ, वो इसी को बोलते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीन मिनट, एक मिनट। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है भाई। अच्छा, टाइम डीके का फायदा किसको होता है भाई बताओ? टाइम डीके का फायदा, ये 10 रुपए गए कहाँ आपके? हर रोज लगता है भाई, हर सेकंड लगता है टाइम डीके। ये तो 10 रुपए ना, ये ऑप्शन सेलर के पास चले जाते हैं। ये टाइम वैल्यू ऑप्शन सेलर के पास चली जाती है। अरे भाई आप तो बहुत होशियार हो। चलिए भाई, अब बात आती है भाई आईवी इन स्टॉक। आईवी, पहले आपने आईवी का क्या मतलब सीखा था? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहां पे आईवी क्या है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी। क्या है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी जब लोअर हो तो ऑप्शन की रेट कम हो जाते हैं। आपको भी मिलेगा नकुल भाई, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है, आपको देना भी पड़ जाएगा। साइडवेज मार्केट में हमेशा ऑप्शन सेलर को ही फायदा होता है। अरे आईवी को थोड़ी बाय करना है यार, आपको कैसी बातें कर रहे हो? देखिए भाई, पहले तो हमने आईवी को सीखा इंट्रिंसिक वैल्यू, अब हम आईवी को सीख रहे हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी दूसरा नाम है इसका। जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी लो होती है तो ऑप्शन के रेट कम हो जाते हैं, और जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी हाई हो तो ऑप्शन के प्राइस बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। जैसे बजट के आसपास हुए थे, ये हो सकता है कई दिन तक हाई रहे, उसके बाद फिर एकदम से गिर जाए। ठीक है? मतलब आईवी जब हाई हो तो हमें दूर की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे, और अगर आईवी एकदम से डाउन आ गई तो जो प्रीमियम हमें मिला था दूर की स्ट्राइक प्राइस का, वो एकदम से कम हो जाएगा। वो इतना कम हो जाएगा जितना नॉर्मल आईवी में रहता है।
तो जब आईवी हाई चल रही हो तो हमें कभी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आईवी ज्यादातर किसी बड़े इवेंट, मार्केट में एकदम से गिरावट या बढ़त को जब मार्केट पैनिक होती है तब आईवी हाई हो जाती है। अब भाई मैं आपको ना आईवी को एक नॉर्मल सी शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। आईवी क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा इंप्लाइड वोलेटिलिटी को भी आईवी बोलते हैं। आईवी क्या होती है भाई? आईवी की अगर आप नॉर्मल रेंज देखोगे तो ये 20-25 तक ही नॉर्मल होती है। नॉर्मल आईवी इन स्टॉक मार्केट। बीस के नीचे, ठीक है, ठीक है, 20 के 25 के आसपास आईवी नॉर्मल होती है भाई। जितनी कम होगी आईवी, जितनी कम होगी उतनी ही आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो सस्ती मिलेगी। आईवी कहाँ देखते हैं वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले भाई आईवी का ना मतलब समझ लो, आईवी होता क्या है। अरे ये क्या आ गया भाई मेरे गूगल पे। देखिए भाई, जब मार्केट ना पैनिक हो जाती है ना, मार्केट में डर हो जाता है, मार्केट में डरावना माहौल हो गया। जैसे बजट के टाइम पे क्या हुआ था, ये नहीं पता लगता कि भाई क्या होने वाला है। मार्केट एकदम से गिर जाए या मार्केट एकदम से ऊपर भाग जाए। जैसे कोरोना काल में ये नहीं पता था कि एकदम से मार्केट गिरेगी या मार्केट ऊपर जाएगी, कितनी गिरेगी और कितनी ऊपर जाएगी। तो जब मार्केट में डरावना माहौल हो जाता है ना, तो जो ऑप्शन सेलर है ना, जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, अब आप बाय करने वाले हो लेकिन इसको कोई ना कोई सेल भी तो करता है, ऑप्शन को कोई ना कोई सेल भी तो कर रहा है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, उसके अंदर डर बैठ जाता है भाई। क्या बैठ जाता है? डर बैठ जाता है। तो वो क्या बोलता है भाई, आईवी हाई चल रही है तो मैं तो भाई ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो महंगा दूंगा, सस्ता नहीं दूंगा, क्या पता मार्केट में क्या हो जाए। तो वो ना ऑप्शन के प्रीमियम को बढ़ा देते हैं। तो जब आईवी हाई होती है ना, तो जो दूर की स्ट्राइक प्राइस है ना, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। ये चीज भाई किस किस ने नोटिस की है? बजट के आसपास या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आना हो तब, कोरोना काल में। यानी कि नॉर्मल टाइम में आपको देखिए, वो कहाँ गया गूगल वाला पेज, देखिए नॉर्मल टाइम में बैंक निफ्टी 35,000 का, 35,200 का सी आपको 225 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी तो भाई आपको 36,000 का सीई भी 200 रुपए का मिलेगा। 36,000 का सीई भी 200 रुपए का मिलेगा। अब 36,000 का सीई वैसे कितने का है? 36,000, चलो चेक। 36,000 का सीई कितने रुपए का है भाई? 46 रुपए का है। 36,000 का सी 46 रुपए का। लेकिन जब बजट का माहौल है, यानी कि मार्केट की जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, तो भाई ये 46 रुपए का आपको कितने का मिलेगा? 150 रुपए का, 200 रुपए का मिलेगा। क्योंकि ऑप्शन सेलर ये बोलता है कि भाई मुझे तो डर लग रहा है मार्केट में, मैं तो प्रीमियम महंगे दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो बैंक निफ्टी 36,000 का सी जो अब 46 रुपए पे है, वो अचानक से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल भाई कमल भाई, जब कोई इवेंट आता है, बजट आता है, या फिर कोरोना की न्यूज आ गई, युद्ध की घोषणा हो गई, तो जब मार्केट में घबराहट बढ़ जाएगी ना, तो जो आईवी है वो ब्लास्ट मार जाती है, आईवी हाई हो जाएगी। और जैसे ही आईवी हाई होगी, हमारे ऑप्शन के रेट बढ़ जाएंगे भाई। और क्या पता ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 5 दिन तक हाई ही रहे और एकदम 1 घंटे के अंदर अंदर गिर जाती है भाई। 1 घंटे के अंदर नॉर्मल आईवी हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे के अंदर नॉर्मल आईवी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, आपने इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हाई चल रही है, ये 200 रुपए का मिल रहा है आपको, 46 रुपए वाला आपने खरीद लिया भाई। मान लो ये 100 रुपए का मिल रहा है आपको, 46 रुपए वाला आपने खरीद लिया, 2500 रुपए का आएगा भाई। आएगा या नहीं आएगा? 2500 रुपए का।
लेकिन भाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एकदम से नॉर्मल हो गई। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नॉर्मल होते ही जो ये 100 रुपए का था ना, ये वापिस से एक झटके में 40 रुपए आ जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा भाई। इसलिए जब आईवी हाई हो तो हमको मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए भाई आईवी क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? आ गया समझ में? हाँ, कपड़े फट जाएंगे भाई। हाँ भाई, स्टॉक में भी होती है, इसको आप सेंसेबल में जाके चेक कर सकते हो। देखिए, सेंसेबल इंडिया लिखिए और ये ऑप्शन चेन आ गई। ये देखो, दिख रही है आपको आईवी? ये आईवी दिख रही है? आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये इतनी, जिस हर एक स्ट्राइक प्राइस की आईवी लिखी हुई है भाई, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की आईवी कितनी है। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की आईवी कितनी है। तो जब भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, जितनी ज्यादा इंप्लाइड वोलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, जितनी इंप्लाइड वोलेटिलिटी नीचे होगी उतना ही प्रीमियम आपको सस्ता मिलेगा। ये चेंज होती रहती है भाई, चेक करते रहना इसको। हाई भाई 30 से ऊपर हाई ही होता है। ये 25, 26, 27, 28 ये हाई ही है। नॉर्मल तो ये है 20 रुपए, 21 रुपए, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल आई भी होती है। ठीक है, और 25, 30 से ऊपर हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। तो जैसे ही 25, 30 से ऊपर हाई होगी तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम काफी महंगे मिलेंगे। ये ना स्टॉक के अंदर भी होते हैं भाई। किसी भी स्टॉक में देख लो, ये रिलायंस की आईवी कितनी चली हुई है। ये देखो, रिलायंस की आईवी भाई बहुत महंगी है। यहां पे जाने के बाद देखो, रिलायंस का 2180 रुपए का सीई, आईवी 52 रुपए भाई। 617 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है ऑप्शन का, 2180 का सीई। अब यहाँ पे देखो, 2760 रुपए का आईवी है भाई, 86 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। इसकी आईवी 29 है। जितनी आईवी कम होती जाएगी उतना आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। जितनी आईवी बढ़ती जाएगी प्रीमियम उतना ही महंगा हो जाएगा। क्लियर है भाई? इससे आसान भाषा में तो क्या ही समझाऊं, ये हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लेना इसको। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भाई, ये नेक्स्ट चलूं? नेक्स्ट चलूं? बहुत रिस्की लग रहा है राकेश भाई। जिस भी स्टॉक का, जिस दिन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में ये लगे कि भाई आज तो कुछ प्रीमियम महंगे महंगे मिल रहे हैं, ठीक है ना, आज तो प्रीमियम कुछ महंगे महंगे लग रहे हैं, यानी कि आपको लगे कि भाई बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम आपको 1000 रुपए की दूर की स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम आपको 100 रुपए मिलता था पहले, आज वो 300 रुपए का मिल रहा है। उस दिन समझ जाना भाई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ब्लास्ट मार चुकी है। ठीक है, कुलदीप भाई क्या रिपीट करना है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा हाई होगी ऑप्शन के प्रीमियम के रेट उतने ही बढ़ जाते हैं। जितनी ज्यादा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी लो होगी ऑप्शन के प्रीमियम उतने ही सस्ते मिलते हैं। ठीक है, भाई ऑप्शन सेलर के पास जाते हैं विपिन जी, और किसके पास जाएंगे? नहीं, दोनों में सेम होगी, पुट और कॉल दोनों में सेम होती है भाई आईवी। भाई आईवी का कोई पक्का ये नहीं पता कि अब कितनी है, ये हर बार चेंज होती रहती है। ठीक है ना, ये चेंज होती रहती है। भाई स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट ट्रेड प्राइस होता है भाई एलटीपी का मतलब।
लास्ट टाइम कितने पे ट्रेड हुआ था? अरे भाई बस ये लास्ट स्लाइड है, आप हरिद्वार चले जाना भाई, दीपक लास्ट स्लाइड है ये। बस इसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दो। ग्रीक्स इन ऑप्शन, ग्रीक्स इन ऑप्शन, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ठीक है, आर एच ओ, ठीक है ना, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इन सब चीजों को मिलाकर प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू को मिलाकर आपके जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो बनती है भाई। जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ना, ये आपको क्या बता रहा था मैं, कि आप जो ये 225 रुपए दे रहे हो, ये किस किस चीज को मिलाकर बना है? ये भाई टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, थीटा, गामा वगैरह वगैरह, इन चीजों को मिलाकर ये 225 रुपए बने हैं भाई। डिपेंड करता है कि इन द मनी की कॉल ले रहे हो, आउट द मनी की कॉल ले रहे हो, या एटीएम की कॉल ले रहे हो, ठीक है। अगर आउट द मनी की कॉल लोगे तो केवल टाइम वैल्यू मिलेगी, इसलिए आपको वो सस्ती मिलती है। अगर इन द मनी की कॉल लोगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, टाइम वैल्यू होगी, ठीक है, थीटा होगा, गामा होगा, वेगा होगी, ये सारी चीजें मिलाकर वो महंगा हो जाता है, इसलिए आपको इन द मनी की कॉल महंगी मिलती है। और ये इतनी ही स्पीड से कम होती है, इतनी ही स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। चलिए भाई, पहला अब इनको ना बारी बारी सीखते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा क्या होती है। पहला आता है भाई डेल्टा, ये बात नोट कर लो भाई आप, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रुपए होती है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रुपए होती है, ठीक है। और मिनिमम डेल्टा 0 होता है, ये बात लिख ली भाई सभी ने। यानी कि अगर आपको डेल्टा मिलेगा ना तो मैक्सिमम 1 रुपए से ज्यादा आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, और मिनिमम 0 मिलेगा। अब ये किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना मिलता है वो बता रहा हूं आपको। ओटीएम पर भाई कोई आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक प्राइस है, उसमें आपको डेल्टा 0 से 0.30 पैसे मिलेगा। अगर कोई स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम की ले रहे हो, एटीएम की, तो आपको 50 पैसे के आसपास मिलेगा। अगर आप इन द मनी की कॉल ले रहे हो तो उसमें 80 पैसे से 1 रुपए मिलेगा आपको डेल्टा, 80 पैसे से 1 रुपए का आपको डेल्टा मिलेगा। अब बात आती है भाई, आप अगर दूर की डीप ओटीएम लेते हो, ठीक है, मान लो आपने डीप ओटीएम ले ली, ये निफ्टी चली हुई, बैंक निफ्टी 35,000 पर चली हुई है, आपने 36,000 की कॉल ऑप्शन ले लिया भाई, कितने में मिल रही है? 46 रुपए में। तो 46 रुपए में डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 पैसा, 2 पैसे, या फिर 0, है ना। आउट ऑफ मनी है ना, ज्यादा आउट ऑफ मनी है, ठीक है। अब आउट ऑफ मनी तो भाई ये भी है, बैंक निफ्टी 35,200 की भी आउट ऑफ मनी है, इसमें डेल्टा कितना मिलेगा? 20 पैसे, 30 पैसे, ठीक है। अब मान लो 35,000 का आप सी ले रहे हो, इसमें आपको कितना डेल्टा मिलेगा भाई? 320 रुपए की है, इसमें डेल्टा आपको मिलेगा 40 पैसे, 50 पैसे, 51 पैसे के आसपास, ठीक है ना। ये चेक कहां पे करना है? ये यहाँ पे करना है भाई, देखिए यहाँ पे चेक करना है बैंक निफ्टी का। ये अगर आपको देखना हो कि डेल्टा हमको कितना मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसकी सेटिंग में जाइए, यहाँ पे इसको डेल्टा को ऑन कर दीजिए, ये रहा डेल्टा, ये ऑन हो गया।
अब यहाँ पे दिखेगा भाई किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना डेल्टा आपको मिल रहा है। 35,000 के कॉल ऑप्शन में आपको कितना डेल्टा मिल रहा है भाई देखिए। पहले ना ऑप्शन ग्रीक्स में ये डेल्टा थीटा निकालने पड़ते थे। अब भाई हमको बने बनाए जब पता लग रहा है कितना मिला तो क्या जरूरत है हमको इतनी मत्था पच्ची करने की। ये डेल्टा भाई पहले तो ये बताओ 35,000 का कॉल ऑप्शन सी एट द मनी है, इन द मनी है या ओटीएम है? एटीएम है ना, एट द मनी है, एट द मनी है भाई, या फिर नियर एट द मनी बोल दो। तो भाई क्लास में क्या लिखा है ये, एट द मनी पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? एट द मनी पे डेल्टा की वैल्यू 50 पैसे। तो भाई यहाँ पे 53 पैसे ही तो मिल रही है। क्यों मिल रही है 53 पैसे? क्योंकि मार्केट 35,000 80 रुपए ऊपर चल रही है, पूरी 35,000 नहीं है। अब 35,000 का 100 का कॉल ऑप्शन देखिए, 35,100 ये हो गई भाई आउट ऑफ मनी कॉल। 35,100 पे कितनी मिल रही है आपको डेल्टा? 51 पैसे। अब भाई ओटीएम में जाते हैं, नीचे आते हैं, 36,000 सीई देखते हैं भाई। ये रहा 36,000 सी, कहाँ गया? ये रहा 36,000 सी में डेल्टा की वैल्यू कितनी है भाई? इसमें भी आपको 33 पैसे डेल्टा पे कर रहा है भाई। देख लीजिए 33 पैसे मिल रहा है आपको डेल्टा। ठीक है ना? ये भाई 33 पैसे क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई ये पूरे महीने की एक्सपायरी है, 402 रुपए का पूरे महीने की एक्सपायरी है ये, इसलिए मिल रहा है। ठीक है, आप अगर इसकी एक्सपायरी 9 कर दोगे, 9 जून, अब देखना 36,000 सी में डेल्टा कितना मिलेगा। ये रही 36,000 सी, इसमें डेल्टा 12 पैसे मिल रहा है भाई। मिल रहा है ना 12 पैसे। क्यों मिल रहा है भाई 12 पैसे? क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। क्यों है? एक्सपायरी नजदीक है भाई, इसलिए आपको डेल्टा 12 पैसे। अब इन द मनी चले जाओ भाई, डीप इन द मनी, डीप इन द मनी चले जाओ। 33,000 सॉरी 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 34,000 पे देखते। 34,000 पे आपको डेल्टा कितना मिल रहा है भाई? 34,000 सीई पे डेल्टा कितना मिल रहा है? कितना डेल्टा मिल रहा है? 91 पैसे, यानी कि 1 रुपए के आसपास। हाँ लास्ट स्लाइड है भाई, ये 91 रुपए के आसपास चल रहा है भाई डेल्टा। तो भाई इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? ये जो डेल्टा है ना भाई, ये खत्म भी इतनी स्पीड से होता है और इसका प्रॉफिट भी हमको उतनी स्पीड से होता है। ठीक है, अब मान लो आपने 35,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया, 35,000 का कॉल ऑप्शन ले लिया, डेल्टा कितना है? 52 पैसे। मार्केट होगी 35,100, 35,100 हो गई भाई। तो 52 पैसे को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करके देखना, देखिए 35,000 सीई, 35,000 सीई कहाँ है? 35,000 सीई 321 रुपए पे मिल रहा है भाई। ठीक है, अगर मार्केट 35,100 चली गई, 321 में कितने पैसे जोड़ोगे? 52 रुपए, क्योंकि 52 पैसे डेल्टा मिल रहा है ना आपको। अभी देख लेते हैं, 321 प्लस 52 यानी कि 373 रुपए हो जाएगा भाई। जो आपको 321 रुपए में मिल रही है ना, 373 रुपए की मिलेगी फिर आपको। ऐसे हो निकालते हैं भाई डेल्टा। अब बताओ भाई, डेल्टा क्लियर हुआ सभी का? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना डेल्टा मिलता है, ये सब क्लियर हुआ? क्या रिपीट करूं भाई? देखिए डेल्टा क्या है भाई, निफ्टी में दिखाता हूं आपको। डेल्टा जो है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 रुपए।
और मिनिमम वैल्यू होती है 0। डेल्टा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम ₹1। अभी आपको ना कैलकुलेशन करके दिखाता हूं भाई, निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी CMP 16,000, करंट मार्केट प्राइस 16,000 है। भाई ध्यान से सुन लो, डेल्टा निकालना सिखाऊंगा अभी आपको। 16,000 है, ठीक है। निफ्टी 16,000 CE आपको मिल रही है ₹100 पे, ठीक है। 16,000 CE का ऑप्शन आपको ₹100 प्रीमियम देके आपको मिल रहा है। हाँ भाई फिर से ही बता रहा हूं, तो भाई निफ्टी का 16,000 CE एट द मनी है या इन द मनी है? ATM है। अब मान लो भाई, एक मिनट, इसको ₹15,000 कर देता हूं, नहीं इसको 16,000 ही रहने देते। अब मान लो निफ्टी 16,100 हो गई भाई, आ गई है। 16,100 आ गई, तो भाई आपकी कौन सी स्ट्राइक प्राइस हो गई है? ATM हो गई या OTM हो गई या इंदा मनी हो गई? निफ्टी 16,000 पे थी, निफ्टी 16,000 कॉल ऑप्शन ₹100 का आ रहा है, एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपको ₹100 में मिल रहा है, और निफ्टी 16,100 हो जाती है। तो जो आपको ₹100 में मिला था वो कॉल इन द मनी हो गई ना, ये हो गई भाई ITM। अब भाई चेक करो, ITM में आपको डेल्टा कितना मिल रहा है? अभी बताया था क्लास में, एक मिनट। ITM पर डेल्टा की वैल्यू कितनी है? ₹80 से ₹1 के आसपास। वो डिपेंड करता है कितनी डीप ITM है, कितनी ज्यादा डीप ITM है, वो ये डिपेंड करता है भाई। अब ठीक है, चलिए अब पता लगाते हैं भाई, कितना डेल्टा मिला था? ₹100। तो भाई कितने रुपए बढ़ी? ₹100। डेल्टा की वैल्यू कितनी थी? डेल्टा की वैल्यू कितनी थी? 80 पैसे। इसको 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई? ₹80 हो गया ना, ₹80। ओके, तो भाई जो ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको क्या बोलते हैं, जो ₹100 की थी, वो अब कितने की हो जाएगी? ₹180। अब बताओ भाई, डेल्टा समझ में आया? ठीक है भाई, ये जरूरी नहीं है कि आपको 80 पैसे ही मिलेगा, क्या पता ₹100 बढ़ने के बाद आपको 60 पैसे डेल्टा मिल रहा हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या पता 16,200 पे जाने के बाद ₹80 डेल्टा मिले आपको। हाँ, ₹80 पर हो गया, ₹100 का कॉल है ना भाई, ये ₹180 का हो जाएगा अगर निफ्टी 16,100 पे आ गई तो। अब बताओ भाई, समझ में आ गया आपको या एक बार फिर से एग्जांपल दूं? बिल्कुल हो जाएगा प्रशांत भाई, आ गया ना क्लियर समझ में? ये होता है भाई डेल्टा। अब ना एक छोटा सा और काम कर लेते हैं। एक निफ्टी मान लो भाई, निफ्टी 16,000 पे चली हुई है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। निफ्टी 16,400 का CE क्या है भाई? ATM है या OTM है? क्या है ये? OTM है, OTM, ठीक है। कितने रुपए का मिल रहा है हमको? ₹50 में मिल रहा है भाई। ₹50 प्रीमियम देके निफ्टी 16,400 की OTM को हम मतलब बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ₹50 में डेल्टा की वैल्यू कितनी है, वो आप कहां पे चेक करोगे? वो तो मैं आपको बता दूंगा। अब मान लो भाई निफ्टी 16,000 से बढ़ के
16,300 हो गई। अब भी ओटीएम ही तो है ये, ओटीएम ही ना, ओटीएम ही तो है अब भी ये, ओटीएम है ना। 300 पॉइंट बढ़ गई मार्केट, 300 पॉइंट, लेकिन है तो ओटीएम। अब भाई एक बात बताओ, ओटीएम पर डेल्टा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको? ओटीएम पर डेल्टा की वैल्यू 30 पैसे बताई थी ना, 30 पैसे के आसपास मिलती है ओटीएम पर हमको। तो भाई कितने पॉइंट बढ़ी है मार्केट, कितने पॉइंट बढ़ गई मार्केट, मार्केट कितने पॉइंट बढ़ गई? 16,000 से 16,300। 300 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 300 मल्टी गुणा में कितना था डेल्टा की वैल्यू ओटीएम पर? 30 पैसे। 300 को 0.30 से मल्टीप्लाई करो, कितना रुपए आ गया भाई? यहां पे देख लो भाई, एक मिनट, 300 गुणा में 0.30, 90 रुपए, 90 रुपए आ गया भाई। तो आपका ये 50 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस थी, अब कितने की हो जाएगी जो आपको 50 रुपए में मिल रही थी? 90 रुपए में 50 रुपए जोड़ दो, तो भाई जो ये आपको ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस 150 रुपए में मिल रही थी, अब वो कितने की हो जाएगी? कितने की हो जाएगी भाई? 140 रुपए। अब बताओ भाई, डेल्टा समझ में आ गया? भाई इससे आसान भाषा में तो कैसे सिखाऊं भाई यार, डेल्टा समझ में आ गया? ये होता है भाई डेल्टा, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं डेल्टा के, वो भी बताऊंगा आपको आने वाली क्लास में। इसीलिए प्रीमियम, ओटीएम की प्रीमियम सस्ती मिलती है, एटीएम की प्रीमियम आपको नॉर्मल रेट में मिलती है, इन ना मनी की प्रीमियम काफी महंगी मिलती है। क्यों मिलती है भाई? 300 रुपए से क्यों मल्टीप्लाई के 300 रुपए बढ़ गया ना भाई, 16,000 रुपए से बढ़ के 16,300 रुपए हो गया, 16,000 से बढ़ के 16,300 रुपए होगा, 300 पॉइंट बढ़ गया ना, इस वजह से 300 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 300 रुपए को, ये चेक करना होगा भाई आपको कि आपकी स्ट्राइक प्राइस ओटीएम है, एटीएम है या आईटीएम है। ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस थी, ओटीएम पर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 0 पॉइंट से 0.30 पैसे होती है। तो 30 पैसे से 300 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए आपकी स्ट्राइक प्राइस की हो जाएंगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका। अब ये चेक कहां पे करते हैं? ये भाई ना आपको सेंसेबल पे जाओ, एक अकाउंट बना लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेना आप। पर इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या काम आएगा ये समझ नहीं आया सर, अभी तक आपने बोला था बाद में समझाएं। अरे भाई अंकुश भाई, सबकी कॉल आने वाली, टेंशन मत लो, सभी की क्लास आएगी, कल खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो। इंट्रिंसिक वैल्यू भी आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू बोलते हैं, लेकिन ये आगे वाली क्लास का पार्ट है। अब पता लगा भाई, जो आप ये प्रीमियम के पैसे देते हो ये किस चीज के मिला के आप देते हो? अब निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में यहाँ पे जाइए, सेटिंग में, इसकी सेटिंग में जाइए, डेल्टा को ऑन कर दीजिए, ये डेल्टा ऑन हो गया, कल लास्ट क्लास होगी भाई। अब देखो एक्सपायरी को हम 9 जून कर देते हैं, ये 9 जून होगी। मार्केट चल रही है कितने पे चल रही है? 16,400 पे, 16,450 ओटीएम है ना, 16,450 ओटीएम है ना, 87 रुपए देने पड़ रहे हैं आपको। तो इसमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको ओटीएम में? 44 पैसे। तो भाई डेल्टा की वैल्यू आप सेंसेबल पे जाके चेक कर सकते हो कि किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है, क्लास हो गई है आपकी, डेल्टा आज खत्म हो गया भाई, डेल्टा मैंने समझा दिया है। अब जो डेल्टा को समझने से बीच में पहले क्लास को छोड़ के भाग गए हैं भाई, कल नहीं बताऊंगा डेल्टा, पहले ही बोल रहा हूं, कल नहीं बताने वाला, कल डेल्टा को रिपीट नहीं करूंगा, आप सभी के सामने बोल रहा हूं ये बातें। क्योंकि देख लीजिए 400 लोगों में से 100 लोग भाग गए डेल्टा की पूरी बातें सुने बिना। मैं अब कल अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा भाई, सच बता रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बताओ।
बेवकूफ हो भाई, 9:30 बजे तक लगा रहूंगा। अरे प्राची जी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? मार्केट क्यों ना डर को दर्शाती है कि मार्केट में एकदम डर कितना है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी, वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी तो ऑप्शन के प्रीमियम महंगे हो जाएंगे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो हो जाएगी तो ऑप्शन के प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे। लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। यानी कि अगर आप ओटीएम की कॉल ले रहे हो तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी है। अरे भाई, इंट्रेंसिक वैल्यू में समझ में नहीं आएगी आपको? इंट्रेंसिक वैल्यू का नेक्स्ट में भी पार्ट आएगा, टेंशन मत लो। ये तो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट होता है राकेश भाई। ये भी सिखाऊंगा लास्ट वाली क्लास में। प्रीमियम प्लस डेल्टा पे करेगा पड़ेगा क्या? प्रीमियम प्लस डेल्टा ऐड होके हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा संतोष भाई। अगर आपकी कॉल इन द मनी होगी तो उसमें डेल्टा, इंट्रिंसिक वैल्यू, बहुत सारी चीजें ऐड होके पूरी स्पीड से भागना शुरू हो जाती है। ये देखो, यानी जब प्राइस एटीएम आ जाती है तो डेल्टा की वैल्यू स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने कभी नोट किया हो तो जब प्राइस इन द मनी हो जाती है तो हमारे ऑप्शन के प्राइस ज्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। यानी ये सब आपको स्टॉक के मूवमेंट पर फायदा देगा। हाँ, क्लास पूरी हो गई भाई, लीव कर सकते हो क्लास को। नहीं, सेंसिबल फ्री में गूगल पे देख डाल के अकाउंट बना लो, सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई ऑप्शन ग्रीक्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की पहली और दूसरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या भाई? एक मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूं दोबारा से। अरे लिया नहीं क्या आपने अभी तक? ये लो भाई, पहला ये है। देवेंद्र राज क्या पूछ रहे हो भाई? बिल्कुल करनी है लोकेश भाई। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो करनी पड़ेगी ये सारी स्ट्रेटजी यूज। सर आज मार्केट टूट रहा था पर प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा था? भाई ये सारी चीजें सीख लोगे ना देवेंद्र भाई, तब आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें सीख लोगे तब समझ में आएगा। क्या पता जी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई हो, इस वजह से नहीं बढ़ रहा हो। वो माइनस नहीं है निर्मल जी, वो पीई साइड वैसे ही माइनस दिखाता है, माइनस नहीं होता, वो प्लस ही होता है। बिल्कुल, अगर इंदा मनी आई तो डेल्टा बढ़ेगा। इंदा मनी पे डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी होती है, 80 पैसे से 1 रुपए के आसपास। जितने रुपए बढ़ेगी उसको इतने से मल्टीप्लाई करते रहना। कल कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। वीरेंद्र जी, इससे पहली क्लास का क्या, 10वीं वाली का? ये है भाई 10वीं का, ले लो, ये 7वीं स्लाइड है। ओपन इंटरेस्ट भी बताएंगे प्रशांत भाई, कल बता देंगे, टेंशन मत लो। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितने ज्यादा लोग बैठे हैं लेने के लिए। ये लो भाई। विष्णु भाई क्या समझ नहीं आया डेल्टा में? अरे धनराज भाई, उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होगी। जय माता दी दिनेश भाई। सही बात है हर्ष भाई, कल नहीं बताऊंगा भाई ये चीजें। अच्छा, डेल्टा के बारे में बता दूंगा, रुक जाइए। नमः शिवाय भाई। हाँ, लीव कर सकते हो क्लास को जिसकी क्लियर है बातें सारी।
धनराज भाई क्या बताऊं,